हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। द डिवाइन मैजिक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी स्क्रिप्टिंग के बारे में। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ अफर्मेशंस के बारे में। यस, अफर्मेशंस बहुत ही पावरफुल चीज होती है। इसको जब हम यूज करते हैं तो हम बहुत ही आसानी से हमारे गोल को अचीव कर सकते हैं, अट्रैक्ट कर सकते हैं, हमारी लाइफ में उसको ला सकते हैं। अफर्मेशंस क्या होते हैं, आप पूछेंगे अफर्मेशंस क्या होते हैं। मैं बताना चाहूंगी, अफर्मेशंस होते हैं वो सेल्फ टॉक जो हम अपने आप से करते हैं, जो हम अपने आप को एक मैसेज देते रहते हैं अनकॉन्शियसली या कॉन्शियसली। हम अपने आप को कुछ कुछ बोलते रहते हैं, मैसेज देते रहते हैं, तो वो बातें हमारे दिमाग में फीड होती जाती हैं। अफर्मेशन दूसरों से भी कर सकते हैं। कुछ लोग हमको गलत तरीके से अफर्म करते हैं, जैसे कुछ लोगों की आदत होती है हमेशा दूसरों को जज करने की। वो क्या करते हैं, दूसरों को हर वक्त तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हारे बस की बात नहीं है, और कैसे कर सकती हो यार, तुम तो एक लड़की हो, तुम एक लेडीज हो, तुम कैसे कर सकती हो, अरे ये ऐसा, मतलब नेगेटिव बातें या पॉजिटिव भी हो सकता है। अफर्मेशंस वही होते हैं जो मैसेजेस दिए जाते हैं, उनको बोलते हैं अफर्मेशंस। अब जब ये सब गलत बातें हमारे दिमाग में आ ही गई हैं तो हम इन्हें ठीक कैसे करें। हम इसको फिक्स कर सकते हैं अच्छे और पॉजिटिव अफर्मेशन से। सकारात्मक बातों से इन्हें पूरी तरीके से ठीक करा जा सकता है। अब देखिए, दूसरों से तो हम बात करते हैं, एक लिमिटेड टाइम तक करते हैं, पर खुद से हर वक्त हमारे दिमाग में एक कश्मकश, एक बात, एक विचार चलता ही रहता है। एक विचार से और विचार आता है, और विचार आते हैं। ऐसा होता है जैसे आजकल क्या हो रहा है, किसी से फोन पे लगा के बात करते हैं कि कैसे हो, क्या, ऐसा वैसा बात घूम फिर के चली जाती है। कोरोना के ऊपर चली जाती है कई बात। ऐसा हो रहा है, देश में भुखमरी आ गई है, कोरोना फैल रहा है, इतने लोग मर रहे हैं। बात शुरू कहाँ करी थी, चली कहाँ जाती है। तो एक तरीके से ये सब बातें हमारे दिमाग में बैठती चली जाती हैं। जो हम कॉन्शियस माइंड से सुनते हैं वो सबकॉन्शियस माइंड में बैठती चली जाती हैं, और वो बातें फिर बाद में रियल होके, या समझ लो कि सच होके हमारे सामने आ जाती हैं। हम अपने आप से किस तरीके से सेल्फ टॉक करना चाहिए, हमें अपने आप से जिस भी चीज को चाहिए उसके लिए हम पॉजिटिव बोलेंगे, पॉजिटिव अपने माइंड को बिलीव दिलाएंगे, तो वो होता है सेल्फ टॉक करना या अफर्मेशन, अपने आप को अफर्म करना। जैसे कि अब बिलीव बहुत जरूरी है। मैं आपको बता चुकी हूँ कि बिलीव बहुत ज्यादा जरूरी है। आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज कर रहे हैं तो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन बिना बिलीव के बिल्कुल ऐसा ही है जैसे गाड़ी तो आपकी है, बिल्कुल रेडी है, चकाचक, बिल्कुल तैयार, लेकिन पेट्रोल नहीं है उसके अंदर। जब आप में बिलीव ही नहीं है तो आप उसको क्या मतलब कैसे अप्लाई करेंगे। मैं आपको कहना चाहूंगी, अगर आपको इसमें बिलीव नहीं है बिल्कुल, तो आप मत करिए। ये आपके लिए काम नहीं करेगा। ये केवल उन्हीं के लिए काम करेगा जो इसमें बिलीव करते हैं। पहले के लोग कहते थे कि जैसा सोचोगे वैसा बनोगे, या जैसा बोगे वैसा काटोगे। बिल्कुल हमारा माइंड ऐसा ही होता है। हमारा माइंड ऐसा होता है कि जैसे बीज हम इस पे बोते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, जैसे भी, बाद में हम वही सब काटते हैं। तो कुछ अफर्मेशन में कुछ सेंटेंसेस पहले रेडी करने होते हैं हमको, कि वो सेंटेंस हम दिन में 3-4 बार जितनी बार सोने से पहले, उठने के बाद बोलेंगे, तो वो चीज धीरे धीरे करके वो हमारा माइंड उसको रियल मानने लग जाएगा। और जब हमारा माइंड उसको रियल मान लेगा, उस पर बिलीव कर लेगा, तो वो चीज बहुत आसानी से हो जाएगी। अब अफर्म में क्या करना चाहिए, हमें अपने आप से कभी भी गलत बात को अफर्म नहीं करना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। जैसे कि कुछ लोगों की मैं देखती हूँ, नोटिस करती हूँ मैं लोगों की, उनकी आदत होती है, जैसे दिन भर ये काम नहीं हो रहा है यार, अरे यार ये कोई होता ही नहीं है काम, यार बहुत मुश्किल हो जाता है, ये तो सही में, ये तो बहुत परेशान कर देता है मुझे, मैं परेशान हो जाती हूँ, ये इंसान मुझे इरिटेट कर देता है, वो मुझे ऐसा हो जाता है, या मैं तो बीमार हो जाती हूँ, ये मौसम आता है तो मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मैं बीमार हो जाती हूँ। ये आप आपके माइंड को धीरे धीरे एक मैसेज दे रहे हैं, या अपने माइंड को आप कंट्रोल कर रहे हैं, तो कमांड दे रहे हैं। कंप्यूटर में कैसा होता है, हम कमांड देते हैं, वो वर्क करता है, वो नहीं पूछता क्यों कर रहे हैं। वैसे हमारा माइंड भी नहीं पूछता है कि क्यों, बस कमांड दिए काम हो जाएगा। वैसे ही अफर्मेशंस होती हैं। तो हमको हमेशा कैसे बोलना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव तरीके से बोलना चाहिए। सपोज कि मुझे स्लिम होना है, या मुझे कोई बीमारी है, सपोज कि अगर आपके पास कोई फिजिकली आप अनहेल्दी हैं, तो आप क्या बोलेंगे, उस बीमारी से ठीक होने के लिए दवाई भी अगर हम खा रहे हैं, तो उसको खाते टाइम आप ये मत बोलिए इतनी महंगी दवाई लिख दी डॉक्टर ने, पता नहीं कैसे ठीक होंगे। आजकल के डॉक्टर तो सब गलत दवाइयां लिख देते हैं, महंगी फ्रॉड दवाइयां होती हैं, डुप्लीकेट दवाइयां होती। नहीं, ऐसा नहीं बोलना है। हमें कैसा बोलना है, हमें बोलना है इस दवाई को खा के मैं ठीक हो रही हूँ, मैं ठीक हो गई हूँ,
ये दवाई मुझे बहुत फायदा कर रही है, बहुत अच्छी दवाई है, मैं इसको ठीक हो रही हूँ उसको खा के। जब आप ऐसा बोल के उसको खाएंगे, खाना खाते टाइम, पानी पीते टाइम भी अगर आप पॉजिटिव अफर्म करके उसको जब खाते हैं पीते हैं तो उसका भी बहुत अलग असर पड़ता है। हमें अपने आप से कैसा अफर्म करना चाहिए? सपोज कि आप कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं, ठीक है, इंटरव्यू के पहले हमें किस तरह की घबराहट रहती है, हम क्या सोचते हैं, पता नहीं इंटरव्यू क्रैक कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, पता नहीं क्या होगा, कैसे करूंगा, ऐसा नहीं हो कि मैं फेल हो जाऊं, ऐसा नहीं हो कि मुझे मेरा नंबर ही नहीं आया, ऐसा नहीं हो मैं वहां जाके भूल जाऊं। क्या होता है, भूल जाते हैं वहां जाके। हमें इंटरव्यू के पहले कैसा बोलना चाहिए? मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, मैं बहुत अच्छा इंटरव्यू दे रहा हूँ, मैंने क्रैक कर लिया है, या फिर मतलब मुझे ये जॉब मिल गई है। हमेशा एंड रिजल्ट के बारे में सोचना चाहिए, मुझे जॉब मिल गई है, कितनी अच्छी जॉब है, मैं अपने आप को बहुत इंजॉय कर रहा हूँ, मुझे सब लोग मिल रहे हैं, बहुत अच्छे मिल रहे हैं, सब लोग मुझसे अच्छी बात कर रहे हैं। तो क्या होगा, आप ऑटोमेटिक उस स्टेज में चले जाएंगे, अच्छे लोग मिलने लग जाएंगे। आप जिस एंड रिजल्ट के बारे में अफर्म कर रहे हैं वो रिजल्ट भी आपको मिल जाएगा। अब मैं क्या करती, जब मैं स्टूडेंट थी, मैं हमेशा अफर्म करती थी, पॉजिटिव अफर्म। मैं पढ़ रही हूँ, मुझे बिल्कुल याद हो रहा है, मुझे सब कुछ याद हो गया है, जब मेरा एग्जाम आएगा तब मुझे सब कुछ एकदम याद आ जाएगा। मैंने एक और अफर्मेशन अपने लिए तैयार करी थी, वो मैं आपको टिप देना चाहूंगी। मैं बोलती थी हमेशा, मेरा तुक्का भी सही लगेगा, मैं अगर तुक्का भी लगाऊंगी तो वो बिल्कुल सही लगेगा। तो ऐसा ही होता था जब मैं एग्जाम देती थी, या जब मेरे कोचिंग में टेस्ट होता था, या मेरे फ्रेंड्स मुझसे कभी पूछते ना कि लो तुमने कितना पढ़ा, चलो हम सुनते। तो उस टाइम पे जब वो मुझसे सुनते थे तो भले मैंने वो टॉपिक प्रिपेयर करा हो नहीं करा हो, वो खूब पढ़ के आते थे उस टॉपिक को, और वो तो उसका कई बार ऐसा जवाब नहीं दे पाते थे, लेकिन मैं उसके हमेशा सही जवाब देती थी। तुमने कैसे करा यार, तुम तो झूठ बोलते, तुम तो बहुत पढ़ के आई हो। भैया पढ़ के तो हम आए हैं, लेकिन और भी दूसरी टेक्निक अपने साथ काम करती है, ऊपर वाले का आशीर्वाद है अपने ऊपर। तो मैं क्या करती थी, बस मेरे तुक्के हमेशा सही लगेंगे, मैं जो भी पढ़ रही हूँ मुझे भले अभी याद नहीं आए, एग्जाम में मैं लिख कर आऊंगी, तो मेरे हमेशा अच्छे नंबर आते थे। वो मतलब जो मुझसे डबल मेहनत करते थे, एटलीस्ट उनसे भी अच्छे नंबर मेरे आते थे। पर मैं आपको ये एडवाइस नहीं दूंगी कि आप ना पढ़े, मेहनत तो करनी पड़ेगी आपको, मेहनत तो हर कंडीशन में करनी है, सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है। बस ये है कि आप बिलीव करें तो आप कर सकते हैं। गौतम बुद्ध बोल के गए हैं कि जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। कृष्ण भगवान बोल के गए हैं कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। मतलब इतनी सी सेंटेंस में पूरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन आ गया है आपका। जैसा आप बिलीव करेंगे वैसा ही बनेंगे, ये वैसा क्रिएट करेंगे। आप आपके खुद के संसार को क्रिएट कर रहे हो, आप क्रिएटर हो, तो क्यों ना अच्छा क्रिएट करें हमारी लाइफ में, और दूसरों के लिए भी अच्छा क्रिएट करें। तो मेरे ख्याल से आज के लिए बहुत है, आप लोग को मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।